मंदसौर भाजपा कार्यालय पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर उनके इन 9 वर्षों के कार्यकाल में देश और प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को दर्शाया। नरेंद्र मोदी की नीतियों को पूरे विश्व स्वीकार करता है। ऐसे यशवंत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 3 तलाक धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण, कृषि के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में विकास नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादियों को सफाया। ऐसे अनेक कार्यकाल में उपलब्धि हासिल हुई है। 9 वर्षों के इस कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून पूरे माह तक संगठन ने बड़ा काम हाथ में लिया है और इसी को जनता तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 18 वर्ष के कार्यकाल में देश और प्रदेश के अनेक विकास कार्यों को पूर्ण किया गया है। मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 2024 में आम चुनाव लोकसभा को लेकर के होने वाले, तो चूँकि 2023 की दहलीज पर हम खड़े हैं, 2024 लोकसभा के चुनाव सन्निहित है। 9 वर्ष उपलब्धियों से भरे पड़े हैं, चुनौतियों से भरे पड़े हैं और इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान की ख्याति, भारत की ताकत, भारत की शक्ति विश्व मानने पर मजबूर हुआ है। आज मोदी जी की आगमन को लेकर के, मोदी जी की नीतियों को लेकर के, मोदी जी के आह्वान को लेकर के पूरा विश्व स्वीकार करता है। पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री जी का सम्मान और स्वागत करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों में जो आशातीत सफलता मिली है, 370, 3 तलाक, राम मंदिर का निर्माण, कोरोना की चुनौतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना विकास, कृषि के क्षेत्र में, हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में आतंकवादियों का सफाया, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे अनेक ऐसे उल्लेखनीय काम हैं जिनको अगर मैं गिनूंगा तो विस्तार से बड़ा मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। 9 वर्षों के इस कार्यकाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर के 30 जून तक, पूरे एक माह तक, 30 दिन तक संगठन ने बड़े काम हाथ में लिए हैं और इसी को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के 18 वर्ष के कार्यकाल बनाम कमलनाथ जी की सरकार के समय के 15 माह के कार्यकाल का जो हमने तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक खाका तैयार किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो 2018 से 2022 के जो 5 वर्ष का जनादेश हमको जो मिला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 प्रारंभ में नहीं थी। अगर आप देखें तो 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में था, 2 वर्ष कोरोना के कालखंड के थे, 3.5 साल तो हमारे ऐसे ही बीत गए। ये जो बाद के 1.5 साल हमको मिले हैं शिवराज जी के नेतृत्व में, ये 1.5 वर्षों में जिस प्रकार से हमने काम को उठा करके शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है, ये वास्तव में बहुत चुनौती वाले थे। एक सरकार को 5 साल का जनादेश मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में शिवराज जी के नेतृत्व सरकार को तो मात्र 1.5 वर्ष ही मिला है। अगर आप गुणा भाग लगाएंगे तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा, 1.5 वर्ष कमलनाथ जी के, 2 वर्ष कोरोना के कालखंड के, 3.5 साल तो हमारे ऐसे ही चले गए। और इन 15 महीनों में जो शिवराज जी के नेतृत्व में आशातीत सफलता मिली, जिस प्रकार से हितग्राही मूलक योजना आई है, फिर चाहे वो लाडली बहना हो, बड़ी योजना, 1,25,00,000 बहनों के खाते में हर महीने 10 तारीख को पैसे देना, इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। सरकारें कहती जरूर है कांग्रेस की, हम ये कर देंगे, हम वचन पत्र में ये कर देंगे, लेकिन पालन नहीं करते। हमने तो चुनाव तो 4 महीने बाद है, इन 4 महीनों में 1,25,00,000 बहनों के खातों में पैसा जाएगा। देखिए बजट हम अगर 12,000 करोड़ का पास करते हैं तो 15,000 करोड़ पे सप्लीमेंट्री में जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां किसान योजना, 1,25,00,000 बहनों के खाते में हर महीने 10 तारीख को पैसे देना, इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। सरकारें कहती जरूर है कांग्रेस की, हम ये कर देंगे, हम वचन पत्र में ये कर देंगे, लेकिन पालन नहीं करते। हमने तो चुनाव तो 4 महीने बाद है, इन 4 महीनों में 1,25,00,000 बहनों के खातों में पैसा जाएगा। देखिए बजट हम अगर 12,000 करोड़ का पास करते हैं तो 15,000 करोड़ पे सप्लीमेंट्री में जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपये देते हैं, तो माननीय शिवराज जी कल तक 4,000 रुपये अतिरिक्त देते थे, उसको भी बढ़ा करके उन्होंने 6,000 रुपये कर दिया। नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया, जानकारी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुँचना चाहिए। तमाम प्रकार के वे पेंशनधारी जो बुजुर्ग हैं, जो परित्यक्ता महिला है, जो दिव्यांग है और जो कल्याणी हैं, कल्याणी मतलब विधवा, इन चारों के जो 600 रुपये मिलते थे, हमने उनको 1,000 रुपये कर दी है। 1,000 रुपये उनका हो गया,
1000 रुपया लाडली बहना का हो गया, 1000 रुपया किसान सम्मान निधि हो गया। देखिए, मध्यम वर्ग के परिवारों को लेकर के भी मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर हम कहेंगे तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, अगर हम कहेंगे कि रोजगार मेले, ये नज़र नहीं आते क्या? अगर मंदसौर जिले में ही हमने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया हो, ये मध्यम परिवार को हमने लाभान्वित करने का काम किया है। अगर हम बात करेंगे तो जो मध्यम परिवार का जो नीचे का जो हमारा व्यापारी व्यवसायी है, विशेष करके सड़क पटरी पर बैठने वाला, उसको स्टार्ट योजना के अंतर्गत हमने आगे बढ़ने का काम किया, स्ट्रीट वेंडर का आगे बढ़ने का काम किया, और साथ साथ में हमने मध्यम परिवार के तमाम लोगों के लिए भी वही योजना लागू की है जो आवश्यक है। देखिए, ये कहना कदापि उचित नहीं कि मध्यम परिवार के लिए कुछ नहीं करती। आपका परिवार मध्यम परिवार है, आपके परिवार में अगर 5 लोग हितग्राही मूलक योजनाओं को प्राप्त कर रहे हैं, वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं क्या? अगर आपका बेटा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है और उसको अगर सरकार मदद करती है, आपका बेटा यदि डॉक्टर बन रहा है, आपका बेटा यदि इंजीनियर पढ़ने जा रहा है, वो संख्या नज़र नहीं आ रही। हमने देखिए लाडली लक्ष्मी से लेकर के हमने लाडली बहना तक की यात्रा तय करी है। क्या सामान्य वर्ग का और मध्यम परिवार का व्यक्ति कन्यादान विवाह योजना में 51,000 रुपये की राशि प्राप्त नहीं कर रहा है? अगर हम बात करेंगे तो टोल बूथों पर काम करने वाले लोग, फिर विंड पावर हो चाहे सोलर ऊर्जा हो, इस पर सरकार जिस प्रकार से निवेशकों को लाती है, क्या वहाँ पर मध्यम परिवार के व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? रोजगार के अनेक और 1 लाख भर्ती हमने करी है, कौन सा परिवार लाभान्वित होगा? मध्यम परिवार का व्यक्ति ही लाभान्वित होगा। को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और उसको लेकर 30 मई से 30 जून तक हमारा महासंपर्क अभियान पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 9 वर्ष में जो विकास कार्य हुए हैं, जो भारत की प्रभुत्व दुनिया ने मानी है और जिस प्रकार से भारत पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में उभर रहा है, उस बात को लेकर और प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से लगभग 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो योजना बनी है, जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, उसको लेकर, और बीच में 2003 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, 50 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, बीच में 15 माह फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अंतर करने का था कि कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों से रही, फिर 15 माह रही, उसमें काम करना, उसमें विकास क्या हुए और 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में का क्या विकास हो, आंकड़ों सहित, विथ प्रूफ आंकड़ों सहित आज माननीय विधायक जी और उनने आंकड़े आपके सम्मुख रखे हैं, और जो संगठनात्मक जो काम चल रहे हैं उसके बारे में भी आपके सामने जानकारी हम लोगों ने रखी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो विकास हुए हैं वो आपके माध्यम से जनता के बीच जाए, इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। धन्यवाद। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।